नमस्कार, प्रणाम। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं, बिहार में जमीन का जो सर्वे चल रहा है उसी के बारे में बताने वाले। बहुत सारा विशेष मेन टॉपिक बताने वाले हैं, क्योंकि बताएं कि बहुत सारी ऐसी जमीन को हम देख रहे हैं। लोग पंचायती जो हो रहा है गांव में, जो विवाद हो रहा है गांव में, उस सभी जगह लगभग इन्वॉल्व हम हो रहे हैं। लोगों को बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इससे पहले भी अगर हमारा जाके अगर वीडियो देखिएगा तो बहुत सारा ऐसा वीडियो जमीन विवाद को लेकर हम बनाए हुए हैं, दिए हुए हैं, और सर्वे को लेकर भी दिए हुए हैं। एक चीज़ आप लोगों को ये जानना होगा कि ये जो सर्वे किया जा रहा है, आखिर ये सर्वे क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को तो ये कुछ पता नहीं है कि जमीन का आखिर सर्वे क्यों कराया जा रहा है। लगभग लोग तो इसी में कंफ्यूज है। दूसरा चीज़ क्या है, बहुत सारा ऐसा पेपर है जिस पेपर को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो हम अभी लगभग आपका जो भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, मैं गारंटी देता हूँ जो भी सवाल हो उसका जवाब हम आपको 110% देंगे, गारंटी के साथ में, बशर्ते तथ्य के साथ में, और उसका उदाहरण के साथ में भी हम आपको देंगे कि ये वैसा मामला कहाँ पे था और उसका कैसे निवारण किया गया। ठीक है, हम आपको सबसे पहले हम आपको दो चीज़ पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहला है कि जो लोगों का सवाल ही था कि ऐसे इसको हम रख ही देते हैं, ऐसे सब लगभग अब जान रहे हैं, मोबाइल में देखे क्या, जो मोबाइल में जो बताएगा उससे वही जो नियम हम आपको बता रहे हैं। तो जो है कि विशेष सर्वेक्षण अभियान क्या कह रहे हैं, विशेष सर्वेक्षण अभियान सर्वे आखिर क्यों कराया जा रहा है। तो जो सर्वे कराया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य को आप लोग जान लीजिए, आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जमीन विवाद, सबसे बड़ा चीज़ है विवाद, चाहे सरकार के साथ हो या रैयत के साथ हो, मेन है विवाद। देखिए, सरकार का भी बहुत सारा ऐसा जमीन है जो सरकार को खुद नहीं पता है कि उसका जमीन आखिर है कहाँ, किसके कब्जा में उसका जमीन है। दूसरा चीज़ क्या है, जो रैयत जो जमीन को जोत रहा है उसको ये चीज़ खुद पता नहीं कि उसका जमीन आखिर है कहाँ, उसका है भी या नहीं भी है, उसका जमीन पे कोई और तो कब्जा नहीं न किया है। सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा जमीन है तो आखिर है कहाँ, है तो किधर है, उस पर आखिर कौन कब्जा किया हुआ है। समझ रहे हैं ना बात को। यही अगर मेन, अगर एक पॉइंट की बात करें तो इसका मुख्य पॉइंट यही है। दूसरा चीज़ क्या है, हिस्सेदार का, हिस्सेदार जो है उसमें हिस्सेदार कितने हैं। जैसे एक रैयत, किसी रैयत के नाम पर जो है एक जमाबंदी है, जमाबंदी किसी एक के नाम पे हो सकता है कि वो ख़ानदानी ज़मीन है। वो ख़ानदानी ज़मीन जो है, क्योंकि पहला जो सर्वे हुआ था ना वो 1918 के आसपास, 1916, 17, 18 के आसपास में वो सर्वे हुआ था, कैस्ट्रोल सर्वे, सीएस सर्वे, सीएस खतियान, सीएस मैप उसी को कहते हैं। उसी टाइम जो है ना बिहार और बंगाल में पहली बार, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, बिहार और बंगाल में पहली बार उसी टाइम नक्शा बना था ज़मीन का। जो आज हम नक्शा आप देखते हैं, उसी टाइम पहला नक्शा बना था। उसी टाइम सबसे पहला खतियान बना था। ठीक है, पहला खतियान। उसी टाइम सबसे पहले रैयत का नाम आया कि फलाने आदमी का नाम। उसी टाइम पहली बार खाता खुला, पहली बार एक ज़मीन का नंबर दिया गया जिसको खेसरा बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। पहली बार एक नंबर दिया गया, एक प्लॉट को बनाया गया, नापी किया गया, रकबा बनाया गया कि ये उनका रकबा होना चाहिए। उसी टाइम रकबा तय हुआ, उसी टाइम नाम हुआ, अंचल, तहसील, रैयत का नाम। उसी टाइम जामाबंदी बना। उसी टाइम प्लॉट का एक नंबर दिया गया जिसको खेसरा नंबर बोलते हैं, प्लॉट नंबर बोलते हैं, खेसरा बोलते हैं। ठीक है, और वो खेसरा जो है ना कभी चेंज नहीं होगा, जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक खेसरा चेंज नहीं होगा। ये चीज़ भी लोगों को नहीं पता होगा, इस चीज़ को बता दें। खेसरा जब सर्वे होता है तभी खेसरा चेंज होता है, ना तो खेसरा चेंज नहीं होता है। भले आपका ज़मीन 50 राउंड क्यों ना बिक जाए, खेसरा कभी नहीं बदलेगा, खाता कभी नहीं बदलेगा। जमाबंदी आपका अलग हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको लगभग पता चल गया होगा। तो उसी टाइम सबसे पहले उसी टाइम खतियान बना था, जिसको सीएस खतियान के नाम से जानते हैं, सीएस मैप के नाम के तौर पर जानते हैं। अब बताइए, उतना टाइम का जो है ज़मीन था, जिस टाइम अब सरकार का जो लैंड था, उस टाइम अंग्रेज, देखिए उस टाइम क्या था ना कि उस टाइम जो अंग्रेजी हुकूमत था, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान क्या हुआ कि सरकार, उस टाइम ज़मीनी प्रथा था। ठीक है, ज़मीनी प्रथा, ज़मींदारी प्रथा जिसको बोलते हैं, ज़मींदारी प्रथा था। 1952 के आसपास में आकर ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो रहा है।
लेकिन उससे पहले जमींदारी प्रथा था। तो वहाँ पे टैक्स को कलेक्ट करना था, मुख्य उद्देश्य था। जो सर्वे जो कराया गया, CS सर्वे, कैस्ट्रोल सर्वे के नाम से जिसे जानते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि हमको जो रैयत है, रैयत से हमें टैक्स यानी कर हमको वसूल करना है। तो सरकार के द्वारा बनाया गया। तो सरकार अधिक से अधिक प्रयास किया कि रैयत के पास में ही जमीन है, कुछ सरकारी जो जमीन भी था वो भी रैयत के पास में रहे, ताकि वो लगान हमें दे सके उसके लिए। तो सरकार का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सरकार का भी बहुत सारा जमीन जो है अभी रैयत के कब्जा में है। ठीक है, बहुत सारा जमीन जो है रैयत के कब्जे में, और सरकार को इसको कराना चाहिए। और हालांकि कई अलग अलग राज्य में जो की अगर बात करें तो रिफॉर्म्स हुए हैं, वहाँ अलग अलग सर्वे किया गया, लेकिन बिहार में है ना खास करके, और उसमें भी खास करके एक पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बेतिया राज्य का जमीन होने के कारण वहाँ पे और नहीं हुआ। वहाँ पे पहला सर्वे ही रह गया, क्योंकि बाकी जगहों पे तो एक बार रिविजनल सर्वे भी किया कराया गया। बीच में एक सर्वे हुआ था जो 1962 के आसपास, 62-65 के आसपास में एक सर्वे कराया गया, जिसको रिविजनल सर्वे RS सर्वे के नाम से करते। उसमें भी RS खतियान भी है और RS मैप भी है। रिविजनल मैप, रिविजनल खतियान, दोनों है उसमें। इस चीज़ को अगर देखना होगा तो आप जाकर ऑनलाइन या गूगल इंटरनेट पे आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ दोनों था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि अब बताइए, जो पहले का जो था, पहले जो गाँव जमाव जो बोलते हैं ना, तो हो चुका है। इसमें का उसमें, उसमें का इसमें, कौन कितना बेच दिया, कोई लग रहा है कोई शेयर से ज़्यादा बेच दिया है, कोई शेयर से कम बेचा हुआ है। अब भैया अब उनका क्या होगा? तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, विशेष सर्वेक्षण अभियान लाया गया है, ताकि इस चीज़ को डिजिटलाइज किया जा सके, माने ऑनलाइन किया जा सके, ताकि हर आदमी जो अभी जीवित हैं। इसीलिए वंशावली का इसमें बहुत अहम रोल रहने वाला है। जो वंशावली है आपका, जो कभी वंशावली अगर पूर्वज का जमीन है तो वंशावली आपको माइनॉरिटी है, लगाना ही लगाना है वंशावली। वंशावली नहीं लगाइएगा सब गड़बड़ हो जाएगा। वंशावली बहुत ज़रूरी है। वंशावली से ही आपका ज़मीन पकड़ में आएगा, क्योंकि वंशावली आएगा जिसके नाम से खतियान था, उन्हीं के नाम से वो आएगा। और कौन कितना बेचते हैं उस सब चीज़ रिकॉर्ड दर्ज होगा। जिनका शेयर है ना, जिनका हिस्सा है, उनका मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया वो हम इतना शेयर से ज़्यादा बेच रहे हैं या वो हमारा नहीं मिल रहा है, तो निश्चिंत हो जाइए। सिर्फ आपको वंशावली, आपको जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट वंशावली बनाइए। परदादा हो, दादा हो, परदादा हो, जिनके नाम से वो आपको कट के मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो विशेष सर्वेक्षण अभियान कराने का मुख्य आदेश यही था कि इस चीज़ को सुधार किया जाए और सबको अलग अलग नाम पर जमाबंदी किया जाए। जैसे पहले किया गया था, सेम उसी आधार पर अलग अलग जमाबंदी सबके नाम पे किया जाए। सबका एकड़, काठा, डेसिमिल जो भी है अपना चढ़ा दिया जाए। इतना हिस्सा आपका, जैसे प्लॉट नंबर आ जाएगा, आपको जमाबंदी आपका अलग हो जाएगा, नाम, पता, एड्रेस के साथ में जमाबंदी नंबर हो गया। अब आपका उस कौन कौन खाता नंबर से आपको मिल रहा है, कौन कौन खेसरा मिल रहा है, वो आपका हिस्सा जो मिलेगा वो आपका चढ़ जाएगा। आपका जमाबंदी अलग हो गया, उनका जमा, इस तरह जब हो जाएगा तो ये एकदम क्लियर और फ्रेश हो जाएगा। अब इससे पता चल जाएगा अब कौन सरकारी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, इसी में निकल जाएगा। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि सब चीज़ क्लियर हो। और सबसे ज़्यादा अगर विवाद की अगर बात करें तो कहाँ पे है? बिहार में है। और किस चीज़ को लेकर? तो ज़मीन को लेकर है। ज़मीन को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है, सबसे ज़्यादा केस है, सबसे ज़्यादा झगड़ा है, सबसे ज़्यादा मार है, सबसे ज़्यादा कचड़ा की अगर बात करें तो वही है ज़मीन। तो इसी चीज़ को सुधार करने के लिए ये चीज़ आया है। बहुत सारा चीज़ जो है ना अभी अपनी ज़मीन से संबंधित, क्योंकि लगातार दिन और रात भैया परेशान हो गए हैं। कभी उस पंचायती, कभी उस पंचायती, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी उस ज़मीन के बाद, कभी उस ज़मीन के बाद, चारों तरफ सोचना, देखना, समझना। तो इसलिए हम आपको वीडियो लेके आए हैं। बहुत सारा लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम सुने हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम का समाधान, निराकरण कैसे होगा, इस चीज़ को देख कर हम जो है ना सोचें कि आप लोगों को भी अब बताना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी सब समस्या से संबंधित होंगे। और खासकर बिहार में तो सर्वे, विशेष सर्वे शुरू है। घर घर आदेश ये भी है कि घर घर जाइए भैया, जो पेपर का समस्या है बांटिए, पेपर दीजिए, क्या है नहीं है, क्या कमी बेसी है, वो अपना जिनको कमी बेसी होगा वो फिर से अपना अपील करेंगे कि भैया हमारा ये कार्य। देखिए ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे कुछ खाता खेसरा जो का ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि जमाबंदी ठीक है, जमाबंदी चढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें 0 0 0 0 आ रहा है, किसी में
खाता आइले नहीं है, खेसरा आइले नहीं है, बस जमाबंदी है। तो इसका भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी सुधार किया जा रहा है रजिस्टर 2 के माध्यम से या परिमार्जन के माध्यम से। तो और जो भी चीज़ होगा सारा कुछ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखना जब नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए कुछ लोग ये कहेंगे भैया आपको ज़मीन के बारे, भैया ज़मीन के विवाद से ही हमारा जन्म हुआ और अभी तक ज़मीन के विवाद में ही है। बाकी तो अलग अलग आप देखते ही हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करते रहे, लेकिन ज़मीन का जो है ना, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पूरा जीवन ज़मीन के संघर्ष में ही बीत गया। कई अलग अलग पार्टीशन सूट से लेकर टाइटन सूट तक जो है हम यही अभी तक शरीर लड़ चुका है। तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव और ये है, तो हम आपको बहुत सारा चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे। सोच रहे थे इसको क्या बताएं क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रहा था, लेकिन अब आपको इन सारी चीज़ों का भी पूरा जानकारी मिलेगा। दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।